आज जो केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये आज से कई साल पहले शिकागो में जेम्स ब्रांक का सेशन हुआ था, वहाँ से लिया गया है। ये केस हमें ये समझने में मदद करेगा कि आपके जो भी लाइफ लेसन है, जिसकी वजह से आप ये आज इस लाइफ को जी रहे हैं, इसके जड़ में क्या था? ये लाइफ लेसन तैयार हुए तो क्यों हुए? इसके पीछे रीज़न क्या था? या फिर अगर किसी ने किसी व्यक्ति के साथ गलत कर दिया, तो उस बेचारे ने तो भोगा ना बिना वजह से, कोई रीज़न नहीं था। लेकिन उस व्यक्ति के सामने ये चीज़ आई, तो अब उसका क्या? मतलब एक व्यक्ति ने गलत किया, उसका तो गलत संस्कार समझ में आता है, उसका कार्मिक अकाउंट समझ में आता है, वो अपना रिजल्ट भोगेगा समझ में आता है, उसके पीछे तो रीज़न है। लेकिन वो व्यक्ति जिसके साथ ये घट गया, अब हम इस केस पे वापस आते हैं। शिकागो में जब जेम्स ब्रांक का सेशन चल रहा था, वहाँ एक लेडी बैठी थी जो थोड़ी बुजुर्ग थी। उनके पीछे जेम्स ब्रांक को एक सोल महसूस हुई, जो कि एक लंबे ऐश्वेत व्यक्ति की सोल महसूस हो रही थी। तो जेम्स ब्रांक ने उन महिला से कहा कि क्या आपके बेटे की हत्या हुई है? इस पर उस लेडी का जवाब था, नहीं, लेकिन मेरा बेटा किसी की हत्या के जुर्म में जेल में बंद है। देखिए, इस केस को ना थोड़ा-सा हमें अलग नज़र से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप इस दुनिया में हैं ना, तो जब हम इस शरीर में होते हैं ना, तो ये हमारे लिए बड़ी ही मुश्किल बात है। मुश्किल मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन बात है कि आपका कोई मर्डर कर दे या आपके प्रियजन का कोई मर्डर कर दे और आप उसे माफ़ कर दें। मतलब नामुमकिन जैसा है। 100 में से 2 होते होंगे जिनमें इतने ऊँचे स्तर का ये भावना है, अदरवाइज़ नहीं होता। लेकिन देखिए, एक व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है, वो मौजूद है, उस माँ के साथ मौजूद है जिसके बेटे ने उसकी हत्या की है, और वो उस माँ तक मैसेज पहुंचा रहा है कि मैंने आपके बेटे को माफ़ कर दिया है। यहाँ मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि जब मैं ये कहती हूँ कि माफ़ कर दिया है, तो माफ़ी शब्द कोई मिठाई नहीं है, जो आप जो मर्ज़ी गलत काम करते हैं, आपको माफ़ी मिल गई तो बस बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता। ये प्रकृति कर्मों का हिसाब किताब जैसे जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस भावना के साथ, जिस मात्रा में, जिस व्यक्ति के साथ, जिस रूप में किया गया है, उसका हिसाब किताब तो करती है। तो जब ये बात उस महिला से कही गई, तो वो महिला जार-जार रो पड़ी। उन्होंने एक्चुअली माफ़ी मांगी उस आत्मा से कि मैंने अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा नहीं दी थी, मैंने उसे ये नहीं सिखाया था, हम ऐसे नहीं हैं। मेरा बच्चा कुछ गलत लोगों की संगति में पड़ गया था, कुछ गलत लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी, जिसकी वजह से उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। अब हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि उसका बेटा एक गोरे वर्ग का, रिच वर्ग का, अपने आप को सुपीरियर समझने वाले ग्रुप का इंसान था, और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो एक ऐश्वेत वर्ग का व्यक्ति था, जो शायद हो सकता है निम्न स्तरीय रहा होगा। तो ये जो अपने आप को सुपीरियर समझना होता है ना, तो ये भावना, आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, कभी कोई इस तरह की घटना जीवन में घट जाएगी कि आपके ऊपर अहंकार हावी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे कि इस केस में क्या था? इस केस में वो महिला, वैसे तो वो उस महिला ने ऐसे संस्कार अपने बच्चे को नहीं दिए, वो ठीक कह रही है, लेकिन फिर भी हम सबसे बेहतर हैं, हम सुपीरियर हैं, ये वाला भाव इनडायरेक्टली उस बच्चे के अंदर उसकी माँ ने ही भरा है। तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ हमारे अंदर कहाँ कब ट्रिगर हो जाती है। तो इस लड़के के अंदर जो ये संस्कार था अपने आप को सुपीरियर समझने का, कोई घटनाक्रम घटा जहाँ उसे लगा कि मुझसे इन्फीरियर व्यक्ति किस तरीके से ऐसे कर सकता है। तो कुछ गैंग कह लीजिए, ग्रुप था लड़कों का जिन्होंने उस व्यक्ति की पिटाई करी, जिसमें उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो आज वो सोल उनकी माताजी के पास आके कह रही है कि मैं आपके बेटे को माफ़ कर रहा हूँ। वो व्यक्ति जिसका नाम अल्फोंसो था, जिसका मर्डर हुआ, उसने एक बात कही कि उसे चुना गया क्योंकि वो एक अलग
तरीके से बोलता था। और फिर अल्फोंसो ने कहा कि वो रॉन्ग प्लेस पर रॉन्ग टाइम था। अब ये जो केस है, हम इसके पीछे चलते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर से ये केस हमें समझ में नहीं आने वाला। जैसे कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए आपके पैरों में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको दवाई देगा, लेकिन जो अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो वो उसकी पीछे की वजह जानने की कोशिश करेगा। वो आपको बताएगा कि आपको इस विटामिन की कमी है, या आपकी हड्डियों में कुछ कमज़ोरी है, इस वजह से आपको पैरों में या जोड़ों में दर्द हो रहा है। फिर वो जो उसकी जड़ है दर्द की, उस पर काम किया जाएगा और आपकी टांगों को सही तरीके से ठीक किया जाएगा। दवाई देकर दर्द को दबाया नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं इस दुनिया की। इस दुनिया का सिस्टम बिल्कुल ठीक है, मैं जेल के सिस्टम को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जब किसी को जेल भेज दिया जाता है तो ये एक तरह से उस दर्द की दवाई देके दर्द को दबाने जैसा है। व्यक्ति के संस्कारों में कितना परिवर्तन होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये प्रकृति आपके संस्कारों में परिवर्तन करती है, क्योंकि इसका काम करने का तरीका यही है, परमानेंट तरीका है ना, टेम्परेरी नहीं है, इसलिए यही है। हम लोगों का जो तरीका होता है ना, जैसे किसी ने गलत काम किया, उसे माफ़ी नहीं देंगे, उसे जेल भेज देंगे, जो कि बिल्कुल सही है, मैं इसके खिलाफ नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए, लेकिन ये शायद इतना डीप नहीं है। क्योंकि चोरी करने वाला व्यक्ति एक बार जेल जाता है, वापस आकर फिर चोरी करता है, फिर जेल जाता है, उसके लिए ये खेल बन जाता है। लेकिन प्रकृति कहती है कि चोरी करने का संस्कार खत्म करना है, इसलिए वो उसको मुश्किल परिस्थितियों में डालेगी जहाँ से वो सीखे कि चोरी नहीं करनी है। ठीक इसी तरह से उस बच्चे के अंदर, जिसने उस लड़के का सिर्फ इस वजह से कि वो दिखता अलग है, कि वो बोलता अलग है, कि वो हमसे इंफीरियर है, उसकी हत्या कर दी। अब जिसकी हत्या हुई उसने तो सोल वर्ल्ड में जाकर भी तरक्की कर ली। उसने माफ़ी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा एक लाइफ लेसन है जिसे सीखना होता है। उसने तो इसे सोल वर्ल्ड में जाके भी अचीव कर लिया। धरती पर भी शायद उसका ऐसा ही कुछ लाइफ लेसन रहा होगा, उसने फॉरगिवनेस को ही सीखना होगा, तो जो अधूरा रह गया ना, उसकी मर्डर हो गया। तो सोल वर्ल्ड में जाकर भी उसने अपना लाइफ लेसन कंप्लीट किया, वहाँ से भी उसने अपना माफ़ कर देने का जो लेसन था वो कंप्लीट किया और मैसेज पहुँचाया कि मैं माफ़ कर रहा हूँ। ये तो हुई। अब उस सोल ने, जिसकी हत्या हुई है, उसने तो अपना काम भी पूरा कर लिया और उस एज ए सोल उसने जंप लगा ली। अब जो उसका नेक्स्ट बर्थ होगा वो उसकी ये जो खूबसूरत एबिलिटी उसने अपने अंदर जमा करी है ना, भर ली है ना माफ़ी की, उस खूबसूरती के साथ होगा। उसने तो एक लेसन अचीव किया। अब आ जाते हैं उस पर जिसने ये किया। अब उसने ये किया तो किस भावना के तहत किया? अपने आप को सुपीरियर समझना, दूसरे को अपने से कमतर समझना, सामने वाले से प्रेम या दया की भावना नहीं रखना, उससे कुछ और पराया, हमसे अलग समझना। ये भावनाएं रही होंगी ना उस लड़के के अंदर, जिनके तहत उसने उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया। ऊपर से चाहे कुछ भी दिखे, ऊपर से दिखा होगा झगड़ा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, लेकिन पीछे उसके ये संस्कारों की कमी है। अब ना सिर्फ उस लड़के के अंदर जो ये संस्कार है, गंदा संस्कार है, अपने आप को सुपीरियर समझने का, सामने वाले को इन्फीरियर समझने का, इस तरह की परिस्थितियां ये प्रकृति क्रिएट करेगी कि उस लड़के का ये जो उसने लेसन अपना तैयार कर लिया ना, अपने आप को सुपीरियर समझने का एक रॉन्ग बिलीव जो उसने बना लिया है, ये प्रकृति इस तरह की परिस्थितियां तैयार कर देगी कि चाहे तो इसी जन्म में, चाहे तो नेक्स्ट बर्थ में उसका ये संस्कार खत्म होगा। सिर्फ इतना नहीं होगा, बल्कि वो जो कार्मिक अकाउंट उस लड़के के साथ उसने बना लिया है उसका मर्डर करके, उसका भी हिसाब बराबर होगा। और वो लेडी, उसकी मम्मी, जिसने इनडायरेक्टली, ना चाहते हुए उसके अंदर ये भावना भर दी कि तू सुपीरियर है, उसका एक अलग तरह से कार्मिक अकाउंट बना है, वो भी चुकतू होगा। अब आपकी तरफ से एक सवाल और आएगा कि चलिए मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ, जिसका मर्डर हुआ, वो तो चलिए सुपीरियर सोल था, उसने माफ़ी का गुण सीख लिया, वो तो आगे बढ़ गया। और जो पीछे जिसने मर्डर किया, उसने अपना एक गलत संस्कार बना लिया, वो भी उसे चुकतू करेगा, कार्मिक अकाउंट भी चुकतू करेगा, अपना संस्कार भी मिटाएगा। और जो लोग हैं जिन्होंने इसकी वजह से दुख भोगा, जिसके परिवार का सदस्य चला गया है, उन्होंने जो दुख भोगा, वो कार्मिक अकाउंट भी चुकतू होगा।
लेकिन ये क्या प्रोसेस है, ये कौन सा खेल है, ये कौन सा गेम है कि हम यही खेलते रहेंगे कि हमारा एक गलत संस्कार बन गया फिर हमने उसे ख़त्म किया, तो क्या ये खेल चलता रहेगा? ऐसे तो हम जन्म जन्मांतर के चक्कर में पड़े रहेंगे। क्या ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी? तो नहीं, ये साइकिल ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगी। एक सवाल और था कमेंट में, पिछली बार ही शायद आया था कि क्या हम इस चक्कर में पड़े रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं? क्या मार्गदर्शक सिर्फ वो बनते हैं, सोल वर्ल्ड में सिर्फ वो रहते हैं जो बिल्कुल प्योर हो जाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मार्गदर्शक आत्माएं होती हैं वो अपनी चीज़ में पारंगत हो गई हैं। मान लीजिए जो लेसन उनका है वो अपने लेसन में पारंगत हो गई हैं, लेकिन सिर्फ अपने लेसन में पारंगत हुई हैं ना, और बहुत कुछ सीखना बाकी है जिसे वो सोल वर्ल्ड में रहते हुए सीख रही हैं। लेकिन अब उनके लिए धरती पर जन्म लेना मजबूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्गदर्शक आत्माएं बिल्कुल प्योर होकर अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए वो धरती के साइकिल से निकल चुकी हैं। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। वो सोल वर्ल्ड में रहते हुए ग्रो करने के लिए अब रेडी हैं, उनको धरती पर बर्थ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है। अब इसी तरह से जैसे मैंने पहले कहा था कि ये प्रकृति, अगर टांग में दर्द है तो भैया क्यों है, हड्डी में कौन सी कमज़ोरी है, विटामिन कौन से विटामिन की कमी है, कहाँ गड़बड़ है, उस पर काम करेगी। अब इसी तरह से जो उस लड़के का संस्कार डेवलप हो गया है, गलत एक संस्कार, प्रकृति उसको तो ठीक करेगी ही, और उसके लिए उसे जन्म लेने ही पड़ेंगे, मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार अगर गलत कोई डेवलप हो जाता है तो वो आसानी से नहीं छूटता है। आप देखिए छोटी मोटी आदतें आपको अगर गलत पड़ जाती है ना, तो वो भी आसानी से नहीं छूटती हैं, उनके लिए भी बड़ा एफर्ट करना पड़ता है। तो अगर कोई गलत संस्कार डेवलप हो गया तो वो यूं ही कैसे छूट जाएगा, उसके लिए तो पूरा जन्म लेना पड़ेगा ना। अब यही सारी जो खेल चल रहा है ना, एक गलत संस्कार, फिर उसका ठीक होना, फिर उसके लिए रीबर्थ लेना, ये जो गेम चल रहा है। अब जैसे जिसका मर्डर हुआ वो तो चलिए मान लेते हैं कि एक उच्च स्तरीय सोल था, फॉरगिवनेस का लेसन उसने सीख लिया, वो तो क्या पता ग्रो कर गया वो तो हो सकता है सोल वर्ल्ड में ही रहे, वो तो शायद रीबर्थ लेने के लिए उसको ज़रूरत ही ना हो। लेकिन वो जो फंसा पड़ा है उसका क्या? तो यहाँ पर एक भाव जो हमारे अंदर आता है कि क्यों ये लाइफ लेसन, क्यों इस मकड़ जाल में फंसे हैं हम? तो क्या हम जिस वक्त हम मतलब एज ए सोल जब हम क्रिएट हुए, क्योंकि यहाँ मैं आत्मा का जन्म इस लफ्ज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि इस लफ्ज़ का अर्थ का अनर्थ निकाल लिया जाता है। लेकिन कभी ना कभी हर चीज़ की शुरुआत होती है ना, तो कभी ना कभी तो आपने पहला जन्म लिया होगा ना। तो उस वक्त जब एक सोल वजूद में आई, मैं यहाँ पे जन्म शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर वजूद में आई शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जन्म शब्द का इस्तेमाल बहुत एक गड़बड़ क्रिएट करता है। तो जब आत्मा अपने वजूद में आई, उसने पहला बर्थ लिया। क्यों लिया? क्या रीज़न था? क्यों वो इस मकड़ जाल में फंस गई कि संस्कार बनाएगी मिटाएगी, बनाएगी मिटाएगी, प्योरिटी को प्राप्त करेगी, फिर इस जन्म मरण वाले खेल से बाहर निकलेगी? क्यों चक्कर में पड़ी है वो? अब ये जो सवाल है इसका जवाब मैं अगली कड़ी में दूंगी, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये वाला जो केस है, इससे इस चीज़ को समझिए कि बहुत कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चल रहा है और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब उसकी मम्मी का तो कोई रोल नहीं था ना, लेकिन उसकी मम्मी ने भी पीछे से काम कर दिया, उसके अंदर गलत संस्कार भर दिया, अनजाने में कर दिया उसने ये काम। देखा जाए तो वो मर्डर में कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व थोड़े ना है, उसने कोई मर्डर थोड़े कर दिया था उस व्यक्ति का, ना ही उसने अपने बेटे को कहा था मर्डर करने के लिए, ना ही उसने ऐसी शिक्षा कभी दी थी अपने बेटे को कि तू गलत बन, किसी का मर्डर कर, किसी को दुख पहुंचा। लेकिन फिर भी उसका एक रोल था। इसीलिए तो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम इसी तरीके से एक दूसरे पर असर डाल देते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। कहीं कोई तितली का पंख फड़फड़ाता है तो कहीं और इसका असर पड़ता है, जो इस तरीके से बात कही जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों पर एक दूसरे से हम कनेक्टेड हैं और एक दूसरे का असर पड़ता रहता है, हमारे कार्मिक अकाउंट बनते रहते हैं और इस तरीके से सीखते सीखते वो कटते रहते हैं। क्योंकि ये प्रकृति खाली कार्मिक अकाउंट काटती नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं होती कि आपका कार्मिक अकाउंट बन गया है और वो कट गया है, नहीं, इतना सीधा सरल नहीं होता। कार्मिक अकाउंट कटने के साथ साथ आपका लाइफ लेसन अचीव करने का सिलसिला भी चलता है, क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट बना ही इसलिए था कि कोई लाइफ लेसन आपको नहीं आता था, किसी लेसन में आप कमज़ोर थे, इसी वजह से तो गड़बड़ वाला कार्मिक अकाउंट बना, अदरवाइज बनता ही ना। और ये जो नियम है
इस सृष्टि के खेल के, हमारे जन्म मरण के खेल के, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के विपरीत जो भी आपका संस्कार है ना, सब पर एक ही तरह से लागू हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही हम मृत्यु के बाद की दुनिया को, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को, जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। आज जो केस मैं आप सभी के